पहले हम लोग मोशन के बारे में बोलने से पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फेनोमेनॉन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम, यह है मोशन। तो मोशन में दो चीज हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, दो चीज पहले देख लेना चाहिए। पहले है टाइम और दूसरा है पोजीशन। जैसे मान लिया जाए कि सुबह 6:30 बजे कोई गाड़ी ए नाम के किसी जगह पे खड़ी थी और 8:30 बजे सुबह, मतलब 2 घंटे बाद वो गाड़ी पहुंच गए बी जगह पर। तो टाइम का चेंज होने के साथ साथ उस गाड़ी का पोजीशन का भी चेंज हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द कार इज इन द मोशन, मतलब वो कार मोशन में है। अब मोशन को जो चीजों से मोशन को समझाया जाता है या मोशन को सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये सारे चीजों से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन के इक्वेशन वगैरह या उसके वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बारे में बोलने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं मोशन कितने तरीके का होते हैं। अब आ जाए मोशन को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द मोशन। बेसिकली मोशन है 3 तरीके का, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी। रोटेटरी मोशन को रोटेशनल मोशन भी कहा जाता है। अब ये जो तीनों तरीके हैं वो डिपेंड करते हैं पार्टिकल का, मतलब मूविंग पार्टिकल के डायरेक्शन के ऊपर। ट्रांसलेशनल का मतलब जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लगभग एक लाइन के बराबर जाएगा। वो कर्विलिनियर भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मतलब रेक्टिलिनियर भी हो सकता है और कर्विलिनियर भी हो सकता है। रोटेटरी मोशन का क्या है? रोटेशन को अगर आप लोग समझ जाएंगे, मतलब द पाथ ऑफ मोशन विल बी अ सर्कल, जस्ट लाइक अ सर्कल, मतलब एक एक्सिस रहेगा जिसके चारों ओर वो पार्टिकल घूमते रहेंगे। तीसरे में ऑसिलेटरी, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक ही पाथ पे रिपीटिंगली बार बार जो पार्टिकल है वो एक ही पाथ को बार बार, मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे, या तो अप एंड डाउन होगा। अब इसको छोड़ के भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, बहुत सारे मोशन का और भी नाम रख लिया जाता है, बहुत सारे बुक में भी मिल जाएगा। बेसिकली ये तीनों मोशन को, ये तीनों बेसिक मोशन है, ये तीनों मोशन को मिला जुले के, थोड़ा मिलजुल के ही मान लीजिए वाइब्रेटरी मोशन होता है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, हम लोग आगे और भी देखते रहें। आ जाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में। देखिए पहले डेफिनेशन पे, ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स है वो सब इक्वल डिस्टेंस जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। मतलब ये जो भी इसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली मोशन का मतलब क्या है? कवर्ड डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तब ट्रांसलेटरी मोशन का अगर कोई सोचे कि ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि बस मूविंग, बस जो चलती है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। या समुंदर में जो
शिप वगैरह चलती है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है, या डॉग कुत्ते का जो चलना या बिल्ली का चलना जितने भी है, दोज आर ऑल द ट्रांसलेटरी मोशन। या कोई दौड़ रहे हैं, जैसे एक रनिंग बॉय, इसका भी अगर अगर पूछा जाए कि किस तरीके का ये मोशन है, तो ये ऑब्वियसली हम लोग जनरली मानते हैं कि ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। अब बात है कि ट्रांसलेटरी मोशन कितने तरीके का है। बेसिकली हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या है? एक है रेक्टिलिनियर और दूसरा है कार्विलिनियर। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिविएशन, मतलब अगर कोई भी एथलीट दौड़ रहे हैं तो वो एक ट्रैक पे दौड़ रही है, एकदम स्ट्रेट ट्रैक पे, कोई इसका इधर उधर जो है डिविएशन नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेट वे पे ही इनका मोशन है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ऑफ कोर्स इट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब रेक्टिलिनियर, ये जो लिनियर रेक्टिलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर वो चल रही है, तो रेक्टिलिनियर शब्द के साथ जो मेन पॉइंट इधर है, स्ट्रेट लाइन को याद रखना जरूरी है। दूसरा क्या है? कार्विलिनियर, मूव्स अलोंग अ कार्ट पाथ, वो है कार्विलिनियर। अब माना जाए कि कोई रास्ता इस तरीके का है, ऐसा एक रास्ता है, अब उस रास्ते पे कोई कार चल रही है, तो कार भी तो ऐसे ही जाएगी, पर ये तो जो कार का चलने का जो तरीका, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे इस जगह पे जाकर डायरेक्शन बदल गया, फिर डायरेक्शन बदल रहा है, तो इस तरीके का जो मोशन है, ऑफकोर्स वो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा, पर ये कार्विलिनियर मोशन होगा। मतलब ये जो रास्ता है ये कार्ट पथ है, कार्ट पथ में ये घूम रही है। नेक्स्ट आ रहा है रोटेटरी मोशन। देखिए, जो रोटेटरी मोशन है उसी को सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन सभी एक ही है। तो इसमें क्या, द ऑब्जेक्ट इज ऑन रोटेशन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, मतलब बीच में एक इस तरीके का पॉइंट रहेगा और इसके चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा, तो इस तरीके के जो मोशन है उसको हम लोग रोटेटरी मोशन कह रहे हैं। तो रोटेटरी मोशन का अगर एग्जांपल देखा जाए कि व्हाट इज रोटेटरी मोशन, तो फर्स्ट आएगा सोलर सिस्टम, जहां पे सन है बीच में और सारे प्लैनेट उसके चारों ओर घूम रहा है, तो ये रोटेटरी मोशन होगा। दूसरा है कि जैसे विंड मिल भी हम लोग, विंड मिल का जो मोशन है उसको भी हम लोग रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। या सीलिंग फैन, जो ब्लेड जो घूमता रहता है सीलिंग फैन का, वो ब्लेड भी एक सर्कुलर पाथ में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो रोटेटरी मोशन है इसको हम लोग नॉन ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन, कोई लाइन बराबर तो नहीं हो रहा है इस मोशन, तो इसीलिए ये नॉन ट्रांसलेशनल है। आ जाता है रोटेटरी मोशन का टाइप्स। रोटेटरी मोशन कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली रोटेटरी मोशन जो है वो दो टाइप का। द फर्स्ट वन इज वन वे रोटेटरी मोशन और दूसरा है रिवर्सिबल रोटेटरी मोशन। अब वन वे रोटेटरी मोशन क्या है कि इसका जो मोशन का डायरेक्शन है ये या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल फैन घूमते हैं, सीलिंग फैन या टेबल फैन जो भी घूम रहा है, तो जनरली उसका जो डायरेक्शन ऑफ
मूविंग है वो कोई भी एक साइड पे होगा, या अर्थ अर्थ जो घूम रहा है सन के चारों ओर, या जो प्लैनेट, उसका भी पर्टिकुलरली वन साइडेड, मतलब रिवर्सिबल, कभी वो क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नहीं घूमते हैं। जनरली जितने भी प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यह सबसे अच्छा कि घड़ी का जो कांटा है वो भी देखा जाता है कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये सारे वन वे रोटरी मोशन है। दूसरा क्या है? रिवर्सिबल रोटरी मोशन या रिवर्सिबल मोशन। इसमें बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में यह मोशन हो सकता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक में कोई कार घूम रही है, तो ये आगे भी जा सकते हैं और कार पीछे भी जा सकती है। यह देख लिया जाए कार का एक लिनियर लाइन में भी कार जा रही है, और इसका जो व्हील है अगर वो आगे की ओर जाएगा तो व्हील का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा वो जो होगा, अगर पीछे की ओर बैक में अगर गाड़ी जाने लगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हील बदल जाएगा। मतलब पहले व्हील हो सकता है कि क्लॉकवाइज जा रहा है और बैक में जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या वाइस वर्सा। तो रोटेटरी मोशन का जो दो पार्ट है दोनों किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? डायरेक्शन के ऊपर। मतलब जिसका डायरेक्शन, जिस टाइप का रोटेटरी मोशन के डायरेक्शन फिक्स्ड है वो वन वे रोटेटरी मोशन हुआ, और जिसका फिक्स्ड नहीं है वो रिवर्सिबल रोटेटरी मोशन होगा। आ जा रहा हूं ऑसिलेटरी मोशन में। द रिपीटेड मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट डज बाय रिपीटिंग द सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ए जो एक बार एक्स पोजीशन उसका हाईएस्ट और दूसरे बार वाई पोजीशन, मतलब लेफ्ट साइड में एक्स एंड राइट साइड में वाई पोजीशन में जा रहा है, और फिर ये मतलब एक्स पोजीशन में जाने के बाद फिर वापस वाई की ओर, और वाई पोजीशन के जाने के बाद वापस फिर एक्स की ओर आ रहे हैं। मतलब सेम मूवमेंट, मतलब सेम डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है बार बार जा रही है, और इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो मास स्प्रिंग सिस्टम, जो स्प्रिंग है, ये हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर स्प्रिंग को खींचा जाए, कोई स्प्रिंग को अगर खींचा जाए तो मान लिया जाए कि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और वापस अगर छोड़ दिया जाए, बाहर से जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो अगर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग फिर से अपने पोजीशन में पहुंच रहा है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एसएचएम, जहां पे एक पेंडुलम को छोड़ दिया जाता है, पेंडुलम को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार वो एक ही पाथ और एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो दोज आर ऑल द ऑसिलेटरी मोशन। अब है कि ऑसिलेटरी मोशन है कितने टाइप का? हम लोग जो जानते हैं ऑसिलेटरी मोशन है दो टाइप का। एक है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, एक है सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, तब उसको हम लोग लीनियर ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। जैसे इनमें से एग्जांपल स्प्रिंग सिस्टम को हम लोग ले सकते हैं। स्प्रिंग सिस्टम को अगर फोर्स दिया जाए, वही है कि इधर एक ऐसा एक सिस्टम बनाया गया, इसके साथ एक स्प्रिंग को जोड़ के इस साइड से स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। तो स्प्रिंग ऑफ कोर्स खींचने के बाद स्प्रिंग का लेंथ ज्यादा होगा, और सोचा जाए कि ये थोड़ी दूर आगे निकल जाएगा, पर जैसे ही फोर्स को छोड़ दिया जाए ये वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें स्प्रिंग का जो भी मोशन हो रहा है, एक बार लेफ्ट की ओर आ रहा है, एक बार राइट की ओर आ रहा है।
तो दिस टाइप ऑफ मोशन इसका लीनियर ऑसिलरी मोशन, क्योंकि इसका जो भी पीरियोडिक जो रिपीटिंग मोशन हो रहा है, इसका रिपीटिंग मोशन का डायरेक्शन या तो लेफ्ट और राइट होगा और या तो अप एंड डाउन होगा। अब सर्कुलर ऑसिलेशन क्या है? सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन है, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो। इनमें से फर्स्ट सबसे इजी एग्जांपल जो है वो है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो भी मोशन है, इट विल बी द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। आ जाते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन बेसिकली है क्या। देखिए, कुछ समय पहले हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब एक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। अब लीनियर का एग्जांपल हमने क्या दिया था? स्प्रिंग का दिया, क्योंकि स्प्रिंग का अगर मोशन हम लोग को देख लिया जाए तो वो बैक फोर्थ मोशन ही स्प्रिंग का है। रेसिप्रोकेटरी मोशन भी वही है, किसी पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन अगर बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन हो तो हम लोग उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह रहे हैं। तो उस हिसाब से लीनियर ऑसिलेटरी मोशन का एक बिगर एडिशन हम लोग कह सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन को। अलग बहुत ज्यादा इन दोनों में नहीं है, पर आप लोग टर्म्स को याद रखिएगा। अदर्स बहुत ज्यादा ये अलग या डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ये नहीं है। अब दूसरे में आ रहा है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये मोशन दैट इज रेगुलर एंड रिपीटिंग, वन कंप्लीट रिपीटेशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड साइकिल। बहुत बढ़िया है। अब रेगुलर एंड रिपीटिंग मोशन अगर हम लोग ऑसिलेटरी मोशन का जो दूसरा पार्ट है, क्या पढ़े थे हम लोग? सर्कुलेटरी ऑसिलेशन, यही तो था। अब सर्कुलेटरी ऑसिलेशन क्या है? जैसे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का, SHM जिसका नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, मतलब ये दोनों टर्मिनल पॉइंट मान लिया जाए A और B, और ये हमेशा अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, A और B के बीच में ये हमेशा मूव करता रहेगा। तो एक बार A to B, दूसरे बार B to A, ये जो टोटल मूवमेंट हुआ, इस टोटल मूवमेंट को कहा जाता है एक साइकिल। बट ये वाइब्रेटरी मोशन भी अलग से कोई मोशन नहीं है। अगर इसका डेफिनेशन से चले हम लोग जाए या एग्जांपल से जाए तो ये बेसिकली सर्कुलेटरी ऑसिलेशन जो है वो सर्कुलेटरी ऑसिलेशन का ही थोड़ा अलग से इसका नाम दिया गया है या अलग से टर्म से यूज किया गया है। और थोड़ा मतलब जनरली कुछ लोग कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन में किसी पार्टिकल का स्पीड ज्यादा होता है और सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन में स्पीड कम होता है। पर यह बहुत ज्यादा फर्क का मैटर नहीं है। बेसिक तीन ही मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन या रिपीटिंग मोशन नाम का जो मोशन है ये कुछ हद तक ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट है। दोनों में बहुत ज्यादा इन सबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम लोग आ जाए टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप का होता है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन का डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम लोग मोशन का पहले, अच्छा इससे पहले एक बात बोल देते हैं। मोशन का जब हम लोग जब डेफिनेशन पढ़े थे तो एक चीज बताया गया था, एक मोशन का दो चीज हम लोग को देखना चाहिए, एक है टाइम और एक है पोजीशन। तो जब पार्टिकल इक्वल टाइम गैप में इक्वल पोजीशन को कवर करते हैं तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जैसे देख लिया जाए कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक गाड़ी 20 किलोमीटर जा रहे हैं,
4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर ये और भी 20 किलोमीटर, मतलब टोटल 20 + 20 40 किलोमीटर ये जा रहे हैं। तो वो 2 घंटे का टाइम का गैप कितना है, 2 घंटा, और पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, 20 किलोमीटर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वही गाड़ी देख लिया जाए कि 2 बजे पॉइंट ए में है, 4 बजे है पॉइंट बी में। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिफरेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। 6 बजे वो गाड़ी पहुंचे सी में, बी और सी के बीच में गैप है 30 किलोमीटर का। तो ये गाड़ी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब टाइम गैप तो 2 घंटा करके हो रहा है, पर जो चेंजिंग पोजीशन है वो इक्वल नहीं। कभी 10 किलोमीटर का चेंजिंग पोजीशन है, कभी चेंजिंग पोजीशन है 30 किलोमीटर का। तो इस टाइप की जो मोशन है उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, फिर मैं डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, द रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वही बात है कि कांस्टेंट स्पीड मतलब अनचेंज क्या रहे, इसमें अनचेंज रहा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वो अनचेंज होगा। स्पीड अगर अनचेंज रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि इक्वल टाइम गैप में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। अब देख लिया जाए, गाड़ी का तो मैं बताया था, अब इसका ग्राफिकली कोई प्रेजेंटेशन एक बार कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। चीज थोड़ा यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। और भी यूनिफॉर्म मोशन, पहले एक डेटा ले लेते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस। दिन का कोई भी समय, 2 PM, 4 PM एंड 6 PM। गाड़ी कितना ट्रैवल किया था, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस बराबर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस बराबर लेते हैं टाइम को। 2 PM, 4, 6, इधर भी लेते हैं 10, 20, 30। तो हम लोग विदाउट स्केल के बिना ही ये चीज कर रहे हैं, तो थोड़ा एजम्पशन के ऊपर ही पूरा काम होगा। अब अगर ये जो पॉइंट जो मिला हम लोगों को, 2 और 10 ये वाला पॉइंट मिला, 4 और 20 ये वाला पॉइंट मिला, 30 और 6 ये वाला पॉइंट मिला, तो हम लोग अगर पॉइंट को थोड़ा ऐड कर दे, पॉइंट को ऐड कर दे, तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली ड्राइंग की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो स्केल से अगर आप लोग देखेंगे इसको सही तरीके का मेजरमेंट करके, तो ये लाइन हमेशा स्ट्रेट होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग ग्राफिकली यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करें, तो ये जो भी मतलब इसका जो टाइम और डिस्टेंस को, टाइम को मान लीजिएगा आप लोग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस के बराबर वाई एक्सिस मिला, तो जो मोशन का जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, covers unequal distance in equal interval of time irrespective of the direction throughout its motion। मैंने फिर बता रहा हूं कि मोशन के शुरुआत में हम लोग क्या कहते थे, टाइम और कवर्ड डिस्टेंस।
तो टाइम का जो गैप है वो तो इक्वल होगा, बट डिस्टेंस जो कवर है वो होगा अनइक्वल। मतलब 10 से लेकर 12 ये 2 घंटे के बीच में, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में मान लिया जाए कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर गया, फिर 12 से लेकर 2 बजे तक ये गाड़ी गया 30 किलोमीटर, और 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये गया और भी 40 किलोमीटर। तो टोटल कितना ट्रेवल किया? 20 प्लस 30 प्लस 40, मतलब 90 किलोमीटर। बट ये मोशन 2 घंटे में, फर्स्ट 2 घंटे में 20, उसके बाद वाले 2 घंटे में 30, और उसके बाद वाले 2 घंटे में 40 किलोमीटर गया है। मतलब हम लोग इस टाइप के जो मोशन है जहां पे कवर्ड डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है, बराबर का नहीं है, तो इस टाइप के हम लोग मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा ग्राफिकली हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? अभी हमने क्या देखा था? क्या चाहिए हम लोग को? टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो टाइम 2 आवर करके लेते हैं, सभी 2 घंटे के गैप में कितना गया है वही देखना है। तो ये 2 घंटे का गैप मान लीजिए 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 और 6 से लेकर 8। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? फर्स्ट में 20 किलोमीटर, 4 से 6 के बीच में टोटल 50 किलोमीटर, और 6 के 8 के बीच में टोटल 60 किलोमीटर। अब हम लोग ग्राफ को थोड़ा धीरे धीरे ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्टेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में। 2, 4, 6, इसमें हो गया 20, 20 के बाद 50, तो 20 से बराबर होगा 40, 40 के थोड़ा ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत गेस करके कर लेते हैं, और इसे 60। अब 20 के साथ 20 में होगा, 50 आ गया 4 में, मतलब इधर, और फिर 60 ये आ जा रहा है 6 में इधर। तो ये ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, कैसे बना? मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है, ये किसी जगह पे जो एंगल है, जो एलिवेशन है वो ज्यादा हो रहा है, किसी जगह पे कम हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी जगह पे हम लोग क्या देखे थे? यूनिफॉर्म मोशन में इस तरीके का हुआ था, यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कुछ भी अगर एग्जाम में दिया जाए कि इस टाइप का है, ये किस टाइप के मोशन है, ग्राफ देख के बताइए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऐसे कहा जाए कि ये किस टाइप के मोशन है, ऐसे घूम गया ऊपर, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन बराबर ना रहे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर ग्राफ ऐसे हो, मतलब इधर डिस्टेंस इधर टाइम, अनचेंज्ड स्पीड के ऊपर, तो ये ऑफकोर्स यूनिफॉर्म होगा।